ना आराम करते हैं, न सुकून की सांस लेते हैं, बस दिन रात काम करते हैं। बदले में आपसे हम क्या चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों तक इस खबरों को पहुंचाइए। ज़रा आपने कभी इस बात को सोचा और समझा है कि एक अकेला लड़का है रज़ा गराफ़ी, जिसका नाम मोहम्मद रज़ा है, दिन में 5 खबर हो या 6 खबर हो, जो लंबी लंबी खबरें होती हैं, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट और 20-20 मिनट की खबर होती है, और प्राइम टाइम को छोड़ दीजिए, प्राइम टाइम 40-40 मिनट तक की होती है। इतनी लंबी लंबी खबरें एक अकेला बंदा बनाता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। ठीक से सुकून से सो नहीं पाते, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, डॉक्टर कह रहा है दवा नहीं दे सकते भाई साहब हम आपको, क्योंकि आपकी दवा आराम है, आप आराम ही नहीं कर पाते। इन सबके बाद जब आपकी दुआएं मिलती है तो थकान ख़त्म हो जाती है, जब आपकी मोहब्बत नज़र आती है तो खुशी होती है और एकदम से फिर से जोश आता है। लेकिन इन सब के बावजूद हम आपसे क्या मांगते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इतना कुछ करने के बाद एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो फिर आपसे हम उम्मीद क्या रखें। बहरहाल, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा गराफ़ी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं, व्लादिमीर पुतिन का काफ़ी ख़तरनाक नया कानून बनाया जा चुका है। व्लादिमीर पुतिन ने इस कानून पर साइन करके मुहर लगा दी है, जिसके बाद रूस के वो लोग मुसीबत में पड़ गए हैं जो लाखों लोग रशिया छोड़कर भाग चुके हैं और अभी लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं रूस छोड़ने की। जी हाँ, रूस ने जब से ऐलान किया कि वो 3 लाख और सैनिकों को भर्ती करेगा, तब से पूरे रशिया में बवाल छाया हुआ है, भगदड़ मची हुई है। हालात इतने ख़राब हैं कि कई देशों के बॉर्डरों पर लंबा लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर साइन किया है कि जो लोग भाग रहे हैं अपना देश छोड़कर, उनको 10 साल तक की सज़ा सुनाई जाएगी। जी हाँ, इस खबर के बाद पूरी दुनिया में पुतिन की आलोचना एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन पुतिन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इतना ही नहीं, जो जंग में देखिए जो लड़ रहे हैं रूस, अब देखिए कल एक सवाल आ रहा था मेरे पास, लोग कह रहे थे भाई ये रज़ा भाई ये बताइए आप, ये जो ज़बरदस्ती जंग में शामिल कर रहा है, ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती कर रहा है यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस, तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी, सामने जाएंगे यूक्रेनियों से लड़ने के लिए और वहाँ जाके सरेंडर कर देंगे कि भाई हम तो आपके दोस्त हैं, हम तो लड़ना नहीं चाहते। तो देखिए, पुतिन को आप लल्लू मत समझिए, हाँ बहुत ही शातिर दिमाग वाला आदमी है, ठीक है। पुतिन ने अगला कानून ये बनाया है कि जो भी रूसी सेना का जवान या कोई रूसी इंसान यूक्रेन के सामने अगर सरेंडर करता है तो उसको भी 10 साल की सज़ा। खेल गया है ना, तो पुतिन बड़ा खिलाड़ी है भाई साहब, तुम हल्के में ले रहे हो। आगे सुनिए, एक और कानून है जो कि मुझे अच्छा लगा। पुतिन ने ये कानून बनाया अपने रूसी नागरिकों और सैनिकों के लिए कि जंग में आप अगर लूटपाट करेंगे, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई अपना हो, जहां भी आप लूटपाट करते हुए पाए गए, आपको 10 साल की सज़ा नहीं, इस मुद्दे पे आपको 15 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। वहीं जर्मनी ने रूस पर पाबंदियां लगाई और हालात ऐसे हो गए कि भिकमंगा हो गया। लेकिन अमेरिका के खौफ से रूस से तेल अब ले नहीं सकता, क्योंकि थूक के अब चाट नहीं सकता। समझ रहे हैं आप, थू ऊपर थूका था, इनके ही मुंह पे आ गया। रूस पर पाबंदी लगाई थी, जर्मनी के लोग सड़कों पर उतर आए। हालात ऐसे हो गए कि एक ही हफ्ते के प्रदर्शन में जर्मनी के चांसलर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब जाकर मुस्लिम देशों से भीख मांग रहे हैं कि अपने अल्लाह के नाम पे हमको गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल, ईंधन, कोयला दे दो बाबा। खैर, अब सऊदी अरब का भी भाई ऐसी बात नहीं है, दिल बड़ा है, वो दे ही देगा। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जर्मनी को वो गैस तेल ज़रूर देगा। वहीं रूस ने बड़ा ऐलान किया है, अपना जो है रक्षा का जो बजट है वो बढ़ा दिया है। उसने कहा कि 2025 तक, ज़्यादा दूर नहीं है, 2025 तक वो अपनी सेना पर $600 बिलियन खर्च करेगा। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था वैसा फिर से हो गया है। तुर्की का फिर से बड़ा बयान आ गया है। तुर्की ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है, रजब तैयब एर्दोगान ने खुल्लम खुल्लम कह दिया है कि हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं, इस जंग में हम यूक्रेन के साथ हैं। अमेरिका का भौकाल देख लीजिए।
आखिरकार तुर्की भी झुक गया अमेरिका के प्रोपागंडा के आगे। और कमाल ये देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ईरान को आप लोग समझ ही नहीं सकते। ईरान से आप मोहब्बत मत कीजिए, लेकिन कम से कम ये सोचिए कि ईरान एक ऐसा देश है, वाहिद एक ऐसा मुल्क है, मुस्लिम मुल्क, जो कभी इजराइल और अमेरिका के आगे नहीं झुका। इतना बुरा हाल हो रखा है ईरान का, इसके बावजूद ईरान झुक नहीं रहा है। अब आप शिया, सुन्नी, राफसी यही सब करिए, और मेरी जान इन्हीं सब चक्करों में हमको फंसा फंसा कर हमको कभी एक नहीं होने दिया गया। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तुर्की का हाल देखिए। तुर्की कह रहा है कि भाई हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन को हम टूटने नहीं देंगे, यूक्रेन की एकता के हम साथ हैं। वहीं एक छोटी लेकिन बहुत मोटी खबर बता रहा हूं, पुतिन ने एक हाई रैंक के जनरल को डिसमिस करके उनकी जगह पर दूसरा जनरल बैठा दिया है, क्योंकि यूक्रेन में उन जनरल की परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार रही है। अब इजराइल ने बोला है कि जब से व्लादिमीर पुतिन ने आम लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा है, अब रूस में मौजूद यहूदी लगातार इजराइल से भी कांटेक्ट कर रहे हैं और वीज़ा मांग रहे हैं वहां आने के लिए। अब हम एक ऐसी प्रणाली, ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे आने वाले लोगों को लिया जा सके और इजराइल में जगह दी जा सके। दोस्तों एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। दोस्तों पोलैंड में अमेरिका की जो सेना है उसमें न जाने क्यों हलचल मची हुई है। कहीं से खबर यह आ रही है कि पोलैंड पर रूस हमला कर सकता है, कहीं पर खबर आ रही है कि वो पोलैंड में मौजूद जो अमेरिकी सेना है उस पर बड़े हमले का खतरा है। ऐसे में बड़ा बवाल छाया हुआ है, सुकून में नहीं है अमेरिकी सेना पोलैंड में। देखिए वहीं आपको बता दूं कि रूस ने कहा है कि अगर डोनबास पर हमला किया गया तो इस हमले को हम रशिया पर हमला मानेंगे। इससे पहले ही व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि अगर रशिया पर हमला हुआ तो वो रशिया को बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वहीं पर जैसा मैंने आपसे कहा, अब हमारी बात फिर से सही साबित हो रही है। एक्सपर्ट का ये कहना है, नव भारत टाइम्स में रिपोर्ट मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया में भी खबर आ चुकी है, और इंटरनेशनल मीडिया में खबर आई है उसके बाद ही ये नव भारत टाइम्स में आई है। लेकिन अनभक्तों के लिए आसानी के लिए लगाता हूं कि हिंदी में पढ़ लेंगे लवड़ भास्कर। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन को बताया जा रहा है कि हिरोशिमा के बाद व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे अब राजनेता होंगे जो दुनिया में परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपर्ट का कहना यह है कि अब यूक्रेन में यूक्रेनियों के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन छोटे छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक तहलका मचा हुआ है। दोस्तों वहीं आपको बता दूं कि रूस, आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूस ने सोवियत संघ के अपने पुराने रिजर्व टैंक भी निकाल लिए हैं, उनको तैयार करके यूक्रेन की तरफ भेज रहा है। ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ समय में फिर से तस्वीर बदल सकती है और यूक्रेन पर रशिया भारी पड़ सकता है। दोस्तों वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी खबर हम पोस्ट कर सकते हैं। जय हिंद।